ये है केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक ना, इसको जरा समझेंगे। केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस ये है क्या? तो अभी हमने जो पढ़ा था साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, जिसमें PS2 और PS1 जो Z स्कीम आप लोगों ने देखा था, उसके बाद हम बात करेंगे कि केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस में क्या होता है। तो Z स्कीम हमने देखा था कि PS2 से क्या होता है, इस पे 600 कितने 80 नैनोमीटर की लाइट, ये बना दिया हमने सूरज कब दूर गगन से, ठीक है। 680 नैनोमीटर की लाइट जब आके स्ट्राइक करती है किस पे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे, ठीक ना। ये एक्साइट कब होता है, जब 680 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट इस पे आती है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाता है और इलेक्ट्रॉन पहुंचता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। यहां से होते हुए फिर किसके पास पहुंचता है, तो PS2 का जो पहला प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो है प्लास्टोक्विनोन, ठीक ना। प्लास्टोक्विनोन के बाद यही इलेक्ट्रॉन पहुंचता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। कॉम्प्लेक्स काहे बोलते हैं, काहे कि इसमें दो चीज है, B6 भी है और F भी है, ठीक ना। वैसे साइटोक्रोम B6F बोलते हैं या फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं इसको, ठीक ना। और इसके बाद ये पहुंचता है इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करते करते कहां तक, प्लास्टोसाइनिन तक, ठीक है। और प्लास्टोसाइनिन के बाद एंटर कर जाता है ये PS1 में, है ना। अब ये PS1 में क्या होगा, यही सनलाइट से आने वाली जो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट है, ये जब स्ट्राइक करेगी तो इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होगा, ठीक है कि नहीं। और ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहां पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा फिर से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक और इसके बाद फेरेडोक्सिन तक, ठीक है। और होता क्या है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के दौरान ये पूरा जो प्रोसेस है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का प्रोसेस है। इसके दौरान क्या होती है, इसके दौरान बनता है ATP, है ना। क्या बनता है, ATP बनता है। इस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है उसको लेके जोड़ा जाता है किसको, डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को, और बनाया जाता है ATP। यहां तक क्लियर है। अब क्या है, FAD के पास पहुंचता है तो हमने देखा था क्या बनता है, एनर्जी कंपाउंड NADPH, है ना। ये प्रोसेस चलता कहां है, पूरा का पूरा ये प्रोसेस जो Z स्कीम चलता है ये कहां चलता है, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में। हमने ये भी देखा था कि भैया यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो तो इसके पास चले जाता है, ठीक ना। अब यहां जो इलेक्ट्रॉन की कमी है उसकी भरपाई कौन करेगा, ठीक ना। तो होता क्या है कि इसी के पास PS2 के पास प्रेजेंट होता है क्या, वाटर को तोड़ने वाला एक कॉम्प्लेक्स, ठीक ना, जो क्या कराता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो वाटर को जब यहां तोड़ते हैं तो वाटर से यहां मिल जाता है 2H+, इसको जोड़ने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और साथ में ये नेसेंट ऑक्सीजन, है कि नहीं। ये इलेक्ट्रॉन तो भैया बारी बारी करके यहां से एक्साइट होगा हर बार, ठीक, यूज हो गया। ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, प्लांट्स ऑक्सीजन ही तो बाहर आता है ना। और बच गया क्या, ये 2H+, ये 2H+ कहां जाएगा, थाइलाकोइड के ल्यूमन में, वेरी गुड। ये 2H+ जमा हो गया कहां, थाइलाकोइड के ल्यूमन, ठीक है। अब क्या है कि एनर्जी यहां तो बन गया ATP और NADPH, ये ATP ट्रांसफर नहीं हो पाता है, ठीक ना। ये ATP क्या होगा, स्ट्रोमा में ट्रांसफर नहीं हो सकता है, ये बस मेम्ब्रेन के अंदर जो ETS चल रहा है उसी में बन रहा है ये, ठीक है। NADPH भले ही बनता है स्ट्रोमा में, ठीक, और ATP को भी बनना है स्ट्रोमा में, क्योंकि स्ट्रोमा में आएगा तो डार्क रिएक्शन चलेगा, और डार्क रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, केल्विन साइकिल और C4 साइकिल, H एंड स्लैग पाथवे, है ना। तो यहां पे NADPH मिल जाता है स्ट्रोमा में, ATP बनाना है स्ट्रोमा में, तो केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस जो है इसी के लिए दिया गया हाइपोथेसिस, ठीक ना, कि ये प्रोटॉन की मदद से क्या बनेगा, ATP। कैसे बनेगा जरा देख लेते हैं, ठीक है। इसको मिटा दूं, ठीक है, चलिए। केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस,
सबसे पहले यहां बना लेते हैं एक थाइलाकॉइड। ये आउटर मेम्ब्रेन बना लिए और ये इनर मेम्ब्रेन बना लिए। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, ये है भैया आउटर मेम्ब्रेन थाइलाकॉइड का, और ये है क्या, इनर मेम्ब्रेन थाइलाकॉइड का, और ये क्या है, ल्यूमेन, और बाहर क्या है, स्ट्रोमा। कोई दिक्कत? सच्ची बताइए। चलिए यहां तक हम समझ गए। अब हम क्या करते हैं, इतने से पार्ट को, जिसमें थोड़ा पार्ट स्ट्रोमा का भी आ जाए, थोड़ा ल्यूमन का भी पार्ट आ जाए, और आउटर और इनर मेम्ब्रेन भी आ जाए, ठीक है, और इनके बीच का जो स्पेस है वो भी आ जाए, इनको कट करके हम यहां देख लेते हैं। ये है आउटर मेम्ब्रेन और ये है इनर मेम्ब्रेन। कैसा लगा? ठीक, ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, और ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, ल्यूमन, बाहर क्या होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन हो गया, ये अंदर की तरफ ल्यूमन और बाहर की तरफ स्ट्रोमा। अब इसी मेम्ब्रेन में चल रहा है क्या, वो नॉन साइक्लिक, ठीक है, और साइक्लिक वाला कहां चलता है, स्ट्रोमा लेमेला के मेम्ब्रेन में। कहां चलेगा, स्ट्रोमा लेमेला के मेम्ब्रेन में चलेगा। ठीक है, याद रखेंगे कि भैया ये है थाइलाकॉइड, ये थाइलाकॉइड, 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 ये मिलकर बना रहा है क्या, ग्रेनम। ठीक है, सिंगुलर है तो ग्रेनम, और अलग अलग ढेर सारे होंगे तो क्या बोलेंगे, ग्रेना बोलेंगे। और इसके साथ जुड़ा हुआ है ये स्ट्रोमा लेमेला, जो क्या करता है, एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से जोड़ने का काम करता है। अब इसमें क्या चलता है, सिर्फ और सिर्फ PS1 प्रेजेंट है इसमें, हाँ, इसके मेम्ब्रेन में, है ना, और इनके मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है, PS2 और PS1 दोनों प्रेजेंट है। ठीक, यहां पे और क्या नहीं है, तो NADP रिडक्टेज एक एंजाइम होता है, NADP रिडक्टेज, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं, ठीक है, NADP रिडक्टेज एक एंजाइम है जो यहां थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में तो है, स्ट्रोमा लेमेला के मेम्ब्रेन में ये नहीं है। इस वजह से क्या होता है, जहां ये दोनों चलेगा PS2 और PS1 यानी नॉन साइक्लिक, वहां पे NADPH भी बनता है, क्योंकि उसको रिड्यूस करने के लिए रिडक्टेज एंजाइम है यहां पे, ठीक ना, NADP को NADPH बनाने के लिए, यहां नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यहां सिर्फ और सिर्फ ATP बनता है, यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ATP यहां भी बनता है और साथ में NADPH भी बनता है। ठीक है, जरा इसको हम समझ लेते हैं, ये जो हमने मेम्ब्रेन बनाया, आउटर और इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, बाहर की तरफ स्ट्रोमा, अंदर की तरफ ल्यूमन। ठीक है, एकदम बेसिक समझा रहा हूं, सबसे सिंपल, ठीक है, कि जो बच्चा अभी शुरुआत भी कर रहा है उसको भी समझ में आ जाएगा। ठीक ना, जरा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, और जहां नहीं समझ में आएगा वहां पूछना है। चलिए, तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन ये हमने देख लिया। अब इसके अंदर चलता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं यहां पे ये PS2 P680, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अब क्या है, ये सूरज है तू मेरा चंदा है तू, इससे आ गया कितना, कौन सा वेवलेंथ का लाइट, 560 है, 560 कहां से याद रहा, 680 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में? ठीक है, ध्यान से समझिए, 680 नैनोमीटर की लाइट है, स्ट्राइक कर दिया, इलेक्ट्रॉन बाहर, इलेक्ट्रॉन कहां गया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। ठीक है, यहां से होते हुए किसके पास गया, प्लास्टोक्विनोन। तो जो प्लास्टोक्विनोन है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ऐसा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है जो कहां प्रेजेंट है, आउटर मेम्ब्रेन के पास, नियर टू आउटर मेम्ब्रेन। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं? तीन चीज था, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम और प्लास्टोसाइनिन। ठीक ना, तीन चीज है, प्लास्टोक्विनोन है, फिर साइटोक्रोम है और प्लास्टोसाइनिन। साइटोक्रोम यहां प्रेजेंट है किसके नजदीक,
इनर वाले के नजदीक। कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है भैया साइटोक्रोम B6 है ना, B6 एंड F। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अब क्या होता है, यहां से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से होते हुए इलेक्ट्रॉन मूव करता है किसके पास? मूव करता है प्लास्टोक्विनोन के पास। ऐसा बना देते हैं इसको, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, कहां पहुंचा? प्लास्टोक्विनोन के पास। अब ये प्लास्टोक्विनोन क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये क्या करता है, स्ट्रोमा से इस नेगेटिव चार्ज को मेंटेन करने के लिए इसकी एनर्जी को यूज करके एक H+ को भी खींच लेता है अपनी तरफ। किसको खींच लेता है? H+ को। ऊपर मिटा देता हूं, नहीं तो ये टॉपिक मिटा देता हूं, ध्यान से समझिएगा इसको। चलिए, ये क्या कर रहा है, एक H+ को खींच रहा है अंदर, ठीक, और खुद कन्वर्ट हो जाता है किसमें? PQH2। H+ को लेकर रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, PQH2, ठीक है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? एनसीईआरटी में भी डायग्राम बना हुआ है, एक बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। PQH2 में ये क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया, ठीक। अब जैसे ही ये PQH2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है कहां तक? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स तक, B6F तक, साथ में प्रोटॉन भी जाता है, ठीक है। 2H+2 मॉलिक्यूल निकलेगा H का, ठीक है, तो आ जाएगा यहां पे। बाकी ये फिर से क्या बन जाता है? PQ, ठीक है कि नहीं? चलिए, अब यहां पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए जगह तो है भैया इसके पास, प्रोटॉन को रखने के लिए इसके पास जगह नहीं है। तो होता क्या है, ये प्रोटॉन होते हुए यहां से बाहर निकल जाता है। ये प्रोटॉन होते हुए बाहर निकल गया साइटोक्रोम से और एंटर कर गया कहां? ल्यूमन में। कहां एंटर कर गया? ल्यूमन में। बचा हुआ जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन पास ऑन कर दिया गया एक और एक्सेप्टर के पास, जिसका नाम क्या है? प्लास्टोसाइनिन। ये इलेक्ट्रॉन पहुंच गया इसके पास। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? सच्ची बताओ, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया? प्लास्टोसाइनिन के पास, ठीक है। अब प्लास्टोसाइनिन से फिर कहां जाता है ये इलेक्ट्रॉन? ये इलेक्ट्रॉन जाता है PS1 के पास, यानी P700 लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रॉन P700 के पास पहुंचा, इधर से सनलाइट से आने वाला जो रेड रीजन का 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ वाला जो लाइट है, 700 नैनोमीटर वाला लाइट, ये क्या करेगा? PS1 से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा देगा, ठीक है। अब एक्साइट करने के बाद आउटर मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट है क्या? आउटर मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट है पहले यहां पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और उसके बाद ये रहा हमारे पास फेरेडॉक्सिन। तो इलेक्ट्रॉन यहां से होते हुए पहुंच गया कहां? फेरेडॉक्सिन के पास, ठीक। अब फेरेडॉक्सिन के साथ आउटर मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट है एक कॉम्प्लेक्स जिसको हम बोलते हैं FNR, ठीक। ये FNR क्या है? FNR का मतलब है फेरेडॉक्सिन और NADP रिडक्टेज। समझ में आला कि नहीं आला? ठीक है। तो फेरेडॉक्सिन कहां पहुंच गया? FNR के पास। अब ये FNR क्या करा सकता है? रिड्यूस करा सकता है। किसको? किसको रिड्यूस करा सकता है? NADP को। देखो NADP रिडक्टेज, तो रिड्यूस कौन होगा? NADP। तो होता क्या है कि जो स्ट्रोमा में प्रेजेंट है NADP प्लस के फॉर्म में, ठीक ना, ये क्या करता है कि एटमोस नहीं, अपना जो स्ट्रोमा है उससे एक और प्रोटॉन को यूज करता है, इसके साथ में जोड़ देता है और
इन दोनों को जोड़कर बनाता है NADPH। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? क्या बन गया? NADPH। तो NADPH कहां आपको दिख रहा है अभी? स्ट्रोमा में। ठीक, लेकिन इस दौरान जो साइटोक्रोम B6F के दौरान जो ATP बना था, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करके एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़कर यहाँ ATP भी बनता है, लेकिन ये ATP कहाँ नहीं आ सकता है? ना ल्यूमन में ना स्ट्रोमा में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब क्या है देखिए, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, इसके पास गया, 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 खत्म। इलेक्ट्रॉन यहां पे इनको जोड़ने के लिए भी यूज हो गया, खत्म इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसके पास से गया था तो वो वापस भी तो मांगेगा, ठीक ना, कि भाई मेरा इलेक्ट्रॉन ले गए तुम काम करने के लिए, अब वापस करो। इसकी भरपाई कौन करेगा? यहां तो वैकेंट हो गया जगह। तो यहां पे क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन जो है थाइलाकोइड का, यहां प्रेजेंट होता है कॉम्प्लेक्स, जो क्या करवाता है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो भैया ल्यूमन में प्रेजेंट जो वाटर है, जब रूट से पानी खींचते हैं, लीफ में जाता है मेसोफिल के अंदर, तो ल्यूमन में ही वाटर जमा है। इन वाटर को तोड़ने का काम है किसका? दो आयंस है, मैंगनीज और क्लोराइड आयन, जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर करते हैं। ठीक है, आप लोग मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहां जो कॉम्प्लेक्स है, ये क्या करवाता है? इस वाटर को तोड़ने का काम। वाटर टूट जाएगा किसमें? 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और नेसेंट ऑक्सीजन में, 2 मॉलिक्यूल टूटेगा तो ये O2 बन जाएगा। ठीक है कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं? अब क्या है, आप देखिए यहां पे एक चीज देखने वाली, नोट करने वाली चीज ये है कि स्ट्रोमा से H+ जो है वो यूज होता जा रहा है। स्ट्रोमा से H+ जो है वो यूज होता जा रहा है। ठीक, यानी स्ट्रोमा में क्या है भैया? H+ गायब होता जा रहा है, H+ की कमी। H+ की क्या है? कमी। ठीक, और ये H+ आ कहां रहा है? तो यहां से आ रहा है ल्यूमन में, यहां से भी आ रहा है ल्यूमन में, यानी ल्यूमन के अंदर H+ की क्या है? क्या है? पोटेंशियल क्या है? यहां पे ज्यादा है, यहां पोटेंशियल कम हो गया। तो H+ का पोटेंशियल अगर यहां कम है और अंदर की तरफ ज्यादा है, ठीक ना, तो ये क्या चाहेगा H+ कि मैं अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करूं। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या है? डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट। डिफ्यूजन ही है एक तरीके का, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। तो यहां भी ये जो केमिकल है, जो H+ आयन है, ये भी क्या चाह रहा है? ऑस्मोसिस करना, यानी डिफ्यूजन करना हायर टू लोअर। ठीक, तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में, यानी कहने का मतलब कि ल्यूमन से कहां जाएगा? हाँ, इसको थोड़ा छोटा बना देता हूं अभी, इसका अब कोई यूज नहीं है, इसको छोटा बना देता हूं। ठीक है, अब ये ल्यूमन है, ये बाहर चारों तरफ स्ट्रोमा 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 है कि नहीं? ये स्ट्रोमा है बाहर। ठीक, तो हाई कंसंट्रेशन H+ का यहां और लो कंसंट्रेशन है H+ का यहां। तो ये H+ क्या चाहेगा कि मैं अपने हाई टू लो में जाऊं, हाई टू लो में जाऊं। ठीक है, अब क्या है कि भैया मेम्ब्रेन के थ्रू आयंस का निकलना इतना इजी नहीं है। ठीक ना, हमने ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में भी पढ़ा था पहले कि जो मेम्ब्रेन होते हैं वो क्या होते हैं? सिलेक्टिवली परमिएबल या फिर सेमी परमिएबल। गिने चुने चीज़ों को जाने दे पोर साइज के बेस पे, या फिर जिनकी ज़रूरत है उनको एंट्री दे। ठीक, अब H+ चाह रहा है मैं अंदर से बाहर जाऊं। ठीक, इस चीज़ के लिए एक एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है ATP सिंथेज एंजाइम। अब इस एंजाइम के दो पार्ट है, एक पार्ट है जो मेम्ब्रेन में धंसा हुआ है, इसको हम नाम देते हैं F0, CF0 करके आपके एनसीईआरटी में दिया है, एक बार देख लीजिएगा। और नीचे वाला जो पार्ट है ये है F1। ठीक, F0 क्या करता है? इस H+ को अपने थ्रू जाने देता है,
कि भैया एक काम करो, तुम मेरे थ्रू जा सकते हो, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करो, जाओ। फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया एक तरीके से। ये फैसिलिटी तो प्रोवाइड कर रहा है। अब ये F1 इसको रोक लेता है कि भैया H+ थांबा, ठीक। H+ पूछता है क्यों भाई? ये कहता है देखो तुमको अपने थ्रू निकलने तो दे रहे हैं, लेकिन कुछ चार्ज लगेगा, कुछ खर्चा पानी लगेगा। ये पूछता है क्या खर्चा पानी लगेगा? तो कहता है कि भैया जिस एनर्जी के साथ तुम अंदर आए थे, ठीक ना, या जिस एनर्जी, जो सनलाइट ने एनर्जी दिया था इलेक्ट्रॉन के पास, उस एनर्जी की वजह से तो तुम अंदर आए हो। या फिर जो यहाँ पे वाटर टूटा है, ये भी तो एनर्जी की वजह से ही टूटा है। तो तुम्हारे पास जो एनर्जी है मुझे दे दो, ठीक। H+ पूछता है कि भैया F1 तुम मेरी एनर्जी लेके क्या करोगे? तो F1 बोलता है कि मेरा काम है तुम्हारी एनर्जी के साथ एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मैं जोड़ दूं और साथ में क्या बना दूं? ATP। क्योंकि मैं किसका पार्ट हूं? ATP सिंथेस एंजाइम का पार्ट हूं। तो तुम्हारी एनर्जी से मैं ATP बनाऊंगा और तुम जो है आराम से अपने घर चले जाओ वापस, कोई दिक्कत नहीं है। हाई टू लो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। तो इससे हुआ क्या कि जितने H+ का अंदर जमावड़ा हो रहा है, यहां से भी H+ आया, वहां से भी H+ खत्म हो रहा है, यहां से भी H+ बन रहा है। तो प्रोटॉन 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 का कंसंट्रेशन अंदर हो गया ज्यादा, और यहां बाहर से हो रहा है गायब, वहां से भी गायब, यहां से भी गायब, ठीक है। तो क्या हो गया? एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, अब जब जब H+ निकलेगा तब तब क्या बनेगा? ATP। तो NADPH हमारे पास कहां है अभी? और ATP भी हमारे पास कहां आ गया? स्ट्रोमा में। अब ये ATP और जो NADPH है, ये जो ATP और NADPH है, इनका क्या होने वाला है? इनसे अब चलेगा डार्क रिएक्शन। यानी इस एनर्जी को यूज किया जाएगा किस चीज के लिए? खाना बनाने के लिए, ठीक है। ग्लूकोज सिंथेसिस के लिए ये चाहिए होगा क्या? ATP और NADPH। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, तो केल्विन साइकिल भी देख लें, ठीक है।